क्या कभी किसी को स्वर्ग की अप्सरा पृथ्वी पर मिली है? क्या कोई साधना सच में अप्सरा को आकर्षित कर सकती है? और अगर हाँ, तो उस दिव्य सौंदर्य के पीछे छुपी एक यक्षिणी की जानलेवा चाल का क्या? ये कहानी उसी रहस्य को उजागर करती है जिसमें मौत हर कदम पर थी, पर अंत में एक चमत्कार ने सब कुछ बदल दिया। वचन और वासना। गांव से दूर पहाड़ियों के बीच बसे एक वीरान कुटिया में रहता था विवेक, एक तांत्रिक विद्या में रुचि रखने वाला युवा। उसका सपना था अप्सरा साधना करके एक दिव्य स्त्री को पाना। उसके गुरु ने चेतावनी दी थी, जिसे तुम अप्सरा समझोगे वह यक्षिणी भी हो सकती है। सौंदर्य की परछाई में अक्सर मृत्यु छुपी होती है, मगर विवेक पर मोह सवार था। 15 रातों की कठिन साधना शुरू हुई। अमावस्या की रात काले धागों, हवन कुंड और तांत्रिक मंत्रों के बीच विवेक ने आह्वान किया, हे स्वर की सुंदरी, मेरी साधना को स्वीकार कर। वातावरण भारी हो गया, पेड़ों की शाखाएं कांपने लगीं, और तभी हवन की अग्नि से एक अलौकिक नारी प्रकट हुई, उजली त्वचा, चंद्रसी मुस्कान और आंखों में रहस्य की आग। मैं मालिनी हूं, उसने कहा। अप्सरा, तुम्हारी साधना से बंधी आई हूं। जो चाहोगे वो दूंगी। अप्सरा या भ्रम? विवेक उस सौंदर्य से सम्मोहित हो गया। मालिनी हर रात आती, उसके लिए दिव्य भोजन, अद्भुत अनुभव और अकल्पनीय सुख लाती। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। हर सुबह विवेक कमजोर होता जाता। कभी कभी उसे सपनों में खून से सनी आंखें दिखती। गांव के पास अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई स्त्री रो रही हो या हंसी किसी सूने कुएं से गूंज रही हो। गुरुजी ने फिर चिताया, यदि वह सच्ची अप्सरा है तो वह दिन में भी रह सकती है। अगर वह सिर्फ रात को आती है तो सावधान हो जाओ। वो यक्षिणी हो सकती है जो प्राण हरती है। विवेक ने मालिनी से पूछा, तुम दिन में क्यों नहीं दिखती? मालिनी की मुस्कान फीकी पड़ गई। दिन का उजाला मुझे अच्छा नहीं लगता, कहकर वह रात में ही आने का वादा करके अदृश्य हो गई। यक्षिणी की छाया। एक रात विवेक ने हिम्मत करके साधना स्थल पर रात भर कैमरा लगाया। अगले दिन जब उसने फुटेज देखा तो उसकी रूह कांप गई। मालिनी का चेहरा धीरे धीरे एक विकृत आकृति में बदल रहा था। उसकी आंखें काली, शरीर अस्थि जैसा, और उसकी छाया इंसान जैसी नहीं थी, वह एक यक्षिणी थी। गांव में अचानक मवेशियों की मौतें शुरू हो गईं। विवेक की मां भी बेहोश पड़ी मिली, शरीर पर नाखूनों के निशान। अब कोई शक नहीं था, यह कोई स्वर्ग की अप्सरा नहीं बल्कि मृत्यु की दूत थी। विवेक ने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी ने कहा, उससे अब पीछा छुड़ाना आसान नहीं। वो अब तुम्हारे प्राण से जुड़ चुकी है। केवल एक मार्ग है, प्राचीन त्रिगुण तंत्र का प्रयोग, जो केवल एक दिव्य आत्मा ही कर सकती है। त्रिगुण तंत्र और अप्सरा की सच्चाई। त्रिगुण तंत्र के लिए विवेक को 7 रातें विशेष मंत्रों से साधना करनी थी, बिना नींद, बिना भय के। हर रात यक्षिणी मालिनी उसे विचलित करती, कभी मां की आवाज बनकर, कभी रोती लड़की बनकर, कभी स्वयं को जलाकर। 6वीं रात जब विवेक मूर्छित होने ही वाला था, एक अजीब प्रकाश से पूरा कुटिया भर गया। एक नई स्त्री प्रकट हुई, चंद्रमुखी, शांत मगर शक्तिशाली। मैं अभ्या हूं, वास्तविक अप्सरा। तुम्हारी साधना पुकारती रही, लेकिन यक्षिणी पहले पहुंच गई। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। विवेक के नेत्र भर आए। तो क्या अभी भी बचा जा सकता है? हाँ, अभ्या ने कहा, अगर तुम अंतिम तंत्र को पूरी निष्ठा से कर सको। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, पर परीक्षा तुम्हारी होगी। चमत्कारिक अंत। 7वीं रात यक्षिणी पूरे रूप में प्रकट हुई। कुटिया कांप उठी, पेड़ जलने लगे और हवाएं तेज चीखने लगीं। मुझे धोखा दिया गया, यक्षिणी चिल्लाए, ये मनुष्य अब मेरा है। लेकिन अभ्या सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकला और यक्षिणी पीछे हट गई। विवेक ने त्रिगुण तंत्र का उच्चारण शुरू किया। ओम त्रिगुणाय तेजस्विनी देवी मम जीवन रक्षा कुरु। यक्षिणी ने अंतिम बार हमला किया, मगर जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कुटिया के अंदर एक भयंकर प्रकाश विस्फोट हुआ। यक्षिणी चीखी और उसकी आकृति जलकर राख बन गई। अगले दिन विवेक की मां पूरी तरह ठीक मिली। गांव में शांति लौट आए, लेकिन अभ्या अदृश्य हो चुकी थी। एक आखिरी बार उसकी आवाज सुनाई दी, जब भी सच्ची साधना होगी मैं फिर आऊंगी। अंतिम संदेश। क्या तुम भी विश्वास करते हो कि अप्सराएं अभी भी धरती पर आ सकती हैं? क्या साधना से सब कुछ पाया जा सकता है, या फिर कीमत जान से चुकानी पड़ती है? इस रहस्य को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आपने अभी पढ़ा वो केवल शुरुआत थी।